आज अपन बात करने वाले हैं 12वीं कक्षा के बाद आपके किस प्रकार से आपका लक्ष्य डिसाइड होगा। अभी सीबीएसई 12th क्लास है, उसका रिजल्ट आ चुका है और आरबीएसई का 12th क्लास का रिजल्ट कल तक आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आएगी वो ये कि 12वीं क्लास के बाद में आप क्या करेंगे, आपका रुझान क्या होगा। एक बड़ी समस्या निकल कर आती है जब हम 12th क्लास पास कर लेते हैं, पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक जब आते हैं तो हमें कुछ भी नहीं सोचना पड़ता है। एक रेगुलेशन तरीके से अपन पहले से 10वीं तक है और 10वीं के बाद जिस प्रकार के परसेंटेज 10th क्लास में होते हैं उसी की बनिस्बत अपने 12th क्लास तक चले जाते हैं। 12th क्लास के बाद में आगे क्या करना है, अधिकांश गार्जियंस को भी नहीं पता है। अधिकांश गार्जियंस तो ये भी करते हैं कि अगर साइंस की बात करें तो साइंस में बीएससी कर लिया या 12th के बाद में पीएमटीसी पीएमटी जैसी परीक्षाएं हैं मेडिकल की, उनकी तैयारी की, सिलेक्शन हो गया तो ठीक है करने चले गए, अन्यथा फिर से तैयारी कर लो। या फिर इंजीनियरिंग का ग्राउंड बचता है, जो मैथ के बच्चे हैं साइंस वाले, इंजीनियरिंग या आईआईटी, तो ये इनका गेम बचा। एआई ट्रिपली आदि चीजें हैं जिनके माध्यम से वो साइंस वाले बच्चे हैं वो दूसरी दिशा में अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख हो जाते हैं। बचते हैं आर्ट्स के बच्चे। आर्ट्स वाले क्या करें, बड़ी समस्या है। आर्ट्स में 50% वाला हो, 70, 80, 90, 95 अबव भी स्टूडेंट हो, सबके सामने ये चीज निकल कर आती है। आगे क्या करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये पता होता है कि हमें आगे क्या करना है, लेकिन इनकी संख्या बहुत थोड़ी सी होती है। 95 जब बच्चा प्राप्त करता है तो उसको बताने वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि ये करवा दो, ये करवा लो, लेकिन 50-60% वाला बच्चा है उसको कोई नहीं बताता कि आपको क्या करना है और वो इसी प्रकार से मायूस होकर जो बीए करना है या अन्य कोई ऐसी चीज है जो कर लेता है। आज अपने इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं चीजों पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर जब आप 12वीं कक्षा पास कर लें तो उसके बाद में आप क्या करना है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, आपकी रुचि होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है। आपकी रुचि जिस विषय में होगी आपको वही कार्य करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको आईटीआई की ओर जाना है तो आईटीआई करें और देखें नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेडिकल में जीएनएम है आदि की ओर जाना चाह रहे हैं तो उनकी तैयारी करनी चाहिए। या आर्मी वाले की सोच रहे हैं कि मुझे आर्मी में जाना है तो 10+2 के बाद में वो आर्मी की तैयारी कर सकते हैं, तो उनको उनकी तैयारी करना चाहिए। आपका लक्ष्य एक होना चाहिए, एक लक्ष्य है, कोई बात नहीं है। दूसरी बात, ऐसे बच्चे हैं जिनका एजुकेशन इस प्रकार का कि 12th क्लास हो गया उसके बाद में उन्होंने बीए में एडमिशन ले लिया, या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एजुकेशन में टीचिंग जॉब को चुना, उन्होंने या बीएसटीसी का फॉर्म सबमिट कर दिया, या बीएड वाला जो कि आज 4 साल का हो रखा है उसके फॉर्म सबमिट कर दिए, हालांकि एग्जाम हुई नहीं है। चलिए, उनका दिशा तय हो गई तो उन्हें ये करना है। लेकिन नर्सिंग करने वाले, आर्मी में जाने वाले, टीचर बनने वाले, इनकी संख्या तो थोड़ी सी है, बाकी के कहाँ बच गए, वो क्या करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जो आर्मी की तैयारी करेंगे, मेडिकल की करेंगे या टीचर की करेंगे तो ये तैयारी करने से उनका सिलेक्शन हो जाएगा क्या। या फिर ऐसा कहें कि जो ये लोग बच्चे बीए करेंगे इनका क्या भविष्य है। आप कह सकते हो कि पता नहीं, उनका कोई भविष्य नहीं, बोल सकते हैं ऐसा कि आगे देखेंगे, अभी बीए कर लें, आगे कुछ नहीं देखना है, आपको अभी से तय करना है कि मुझे क्या करना है। देखिए, यदि आप बीए कर रहे हैं, बीए करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहले तो आपको ये देखना कि आपकी रुचि आर्ट्स में किन विषय के पढ़ती है। जिन विषयों में आपकी रुचि है आप उन्हीं विषयों को का चुनाव करें। दूसरी बात ये देखें कि आप जो विषय ले रहे हैं आगे वो विषय काम तो आएंगे क्या। ऐसे बीए कर लिया, बाद में पता चला कि तो किसी काम के नहीं है। अब
कैसे पता चले कि ये चीज काम की है या काम की नहीं है? जैसे कि अगर अपन बात करें, क्योंकि सबका लक्ष्य एक ही होता है कि अच्छी पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी मिले, और अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए कंपटीशन में बैठना पड़ता है, प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनमें बैठना पड़ता है, और प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी करनी पड़ती है। अब ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनका आधार किस प्रकार का होता है? देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में मुख्य रूप से पेपर जो होता है वो 5 भागों में बटा हुआ होता है। उसमें एक इतिहास का पोर्शन आता है, राजनीति विज्ञान का आता है, भूगोल का आता है, अर्थशास्त्र का आता है, और करंट के प्रश्न आते हैं, जो कि राजस्थान का तो राजस्थान का कल्चर से संबंधित आ सकता है, या जो समसामयिकी है जो राजस्थान की या भारत की, उनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब ये कि करंट वाला जो है, समसामयिकी वाला, वो तो आपको नियमित रूप से समाचार सुनने चाहिए, समाचार पत्र है वो पढ़ने चाहिए। अर्थशास्त्र वाला है ये इकोनॉमिक्स का है, लेकिन इसके क्षेत्र में भी एक अच्छी प्रकार के आप कह सकते हो कि खूब सारे रोजगार आ रहे हैं, तो आप बीए में अर्थशास्त्र जो विषय है उसका चुनाव कर सकते हो। इकोनॉमिक्स है आप चुन सकते हो, लेकिन ये कई कॉलेजों में इकोनॉमिक्स नहीं मिलता है, तो जहां नहीं मिलता है आपको उसी कॉलेज में पढ़ना, इकोनॉमिक्स नहीं है तो क्या करें? तो ऐसे विषय में मैं आपको बताऊं कि भूगोल जो ज्योग्राफी है ये आपको लेना चाहिए। लेना क्यों चाहिए? उसके 2-3 कारण है। एक कारण तो ये है कि ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, इसका मतलब है कि आपको जो अपना मार्किंग है वो बढ़ाने का अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। दूसरा तो मैं ये कहूँगा ज्योग्राफी आपको सब्जेक्ट है वो लेना चाहिए। आर्ट्स की बात कर रहे हैं, बीए की बात कर रहे हैं। दूसरा, और भूगोल से संबंधित लगभग 25% प्रश्न है वो भूगोल से आते भी हैं। दूसरे पेपर की बात मैं कहूँ तो आपको राजनीति विज्ञान विषय लेना चाहिए। राजनीति विज्ञान विषय इसलिए लेना चाहिए, एक तो ये पेपर स्कोरिंग है, जितना लिख कर आओगे उतना नंबर मिलता है इसमें। दूसरा ये है कि कंपटीशन परीक्षाओं में भी लगभग 25 से लेकर 30% है जो प्रश्न है वो पॉलिटिकल साइंस से पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका भूगोल हो गया, आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया। एक बचता है इतिहास, हिस्ट्री। हिस्ट्री सब्जेक्ट है, अगर आपकी रुचि है, पढ़ना चाह रहे हैं, लेना चाहिए। लेकिन इतिहास में क्या होता है कि इसमें जितनी चीजें पूछी जाती है आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है बहुत सारा, और इसमें अधिकतम मार्क्स प्राप्त हो ये आवश्यक नहीं होता है। इसमें ज़्यादा मार्किंग नहीं हो पाती है। सोचने वाली बात है कि पूरी हिस्ट्री की तैयारी जिस प्रकार से पेपर सेटर पूछना चाह रहा है उस प्रकार से अपने पेपर अटेम्प्ट नहीं करते, जिनके कारण अपने को नुकसान भी होता है। लेकिन यदि आपके अच्छी इतिहास में पकड़ है तो आपको तीसरा विषय है, आप हिस्ट्री ले सकते हो एक अच्छी तैयारी करने के लिए। और परीक्षा में लगभग 20 से लेकर 25% तक है इसमें प्रश्न आते हैं हिस्ट्री से, और लगभग 15-20% प्रश्न है ये इकोनॉमिक्स का भी आता है। बाद के जो प्रश्न बच जाते हैं ये आपका करंट का है या कुछ कंप्यूटर का है, ये प्रश्न आ जाते हैं। अब ये 2-3 सब्जेक्ट मैंने बताया कि ये स्कोरिंग पेपर है, आपको इनको लेना चाहिए। लेकिन अपन सोचिए कि बीए करते हुए आपको 3 साल का समय लग जाएगा। 3 साल के बाद में जो सब्जेक्ट आपने लिया है, क्या वो 3 साल के बाद में भी उसकी जो विश्वसनीयता है, जिस इम्पोर्टेंस से आपने लिया है वो इम्पोर्टेंस बनी रहेगी क्या? तो इसके लिए आपको, और दूसरी एक बात ये भी है, आप जो लक्ष्य लेकर चलते हो, जरूरी है क्या आपने जो एक लक्ष्य बना रखा है उस लक्ष्य कि आपने अच्छी तैयारी की, पकड़ी बना ली, लेकिन उस और आपको एक अच्छा प्लेट भर ना मिले तो क्या करोगे? तो आपके पास में एक विकल्प और होना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा। ठीक है ना, एक विकल्प और होना चाहिए आपके साथ में। तो मैं ये कहूंगा कि आपको सजेस्ट करने की बात है, तो आजकल यदि आपकी अंग्रेजी में अच्छी पकड़ है तो आप एक इंग्लिश लिटरेचर का जो विषय है आप वो ले लीजिए। इंग्लिश लिटरेचर है क्योंकि बढ़ती हुई मांग है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, जिसमें आपको इंग्लिश, मैथ और कंप्यूटर साइंस का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, जो आपकी इंपोर्टेंस को और अधिक बढ़ाएगा। तो आप पे एक अच्छा विकल्प है, इंग्लिश लिटरेचर आप ले सकते हो, और अगर अच्छी तैयारी करते हो तो इसमें अच्छा रिजल्ट इंप्रूव भी देखने को आपको मिलता है। इनके अलावा भी क्योंकि रोजगार के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं जो कि आपको खुद को ढूंढनी पड़ेंगी कि मुझे किस क्षेत्र में क्या नॉलेज। जैसे कि अभी एक राजस्थानी जो विषय है
उसमें आज भी लोगों की पकड़ कम है। राजस्थानी विषय है, अपने यहाँ यूनिवर्सिटीज में चलता भी है, महाविद्यालय में सभी में नहीं चलता है, लेकिन यूनिवर्सिटीज में भी आपका सिलेक्शन किसी अच्छे विश्वविद्यालय में हो जाता है तो वहाँ पर ये विषय है। इसमें जब भी वैकेंसी चाहे लेक्चरर की हो चाहे टीचर की हो, आदि में इसकी वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं। तो यदि आपका किसी यूनिवर्सिटी में हो और आपका ये हो कि मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाना है, मेरे को एक अच्छा अपना स्टेटस तैयार करना है, तो अब एक राजस्थानी विषय का विकल्प भी आपके पास में है, जिसमें कैंडिडेटों की संख्या कम होती है और अच्छी खासी वैकेंसी भी इसमें निकल आती है। ये नहीं है तो एक सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी आपके पास एक अच्छा ग्राउंड है। अगर आप करंट की बात करें तो यदि इसमें आप एक अच्छी पकड़ बना लेते हो तो इस क्षेत्र में भी बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं, जिसमें आप किसी प्रकार की बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। तो ये भी एक क्षेत्र आपका बनता है। इनके अलावा भी कुछ क्षेत्र और भी हैं, जैसे कि आपका एनवायरनमेंट, पर्यावरण है, ये विषय भी आजकल काफी प्रचलन में है। इसके माध्यम से भी आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना सकते हो, ठीक है ना। ये भी एक अच्छा विकल्प है आपके पास है, हो सकता है। या इसके अलावा आपका दिमाग में ये हो कि मेरे को एक अच्छी पर्सनैलिटी तैयार करनी है, एक भविष्य में एक अच्छा स्टेटस तैयार करना है, या मेरे को किसी विशेष किसी क्षेत्र में करना है। तो ये गांधीवाद भी एक विषय, हालांकि गांधीवाद काफी समय से चला आ रहा है, लेकिन इस पर भी लगातार काफी रिसर्च हो रहे हैं और इस क्षेत्र में भी कुछ संभावनाएं हैं, तो इसमें भी आप कर सकते हो अच्छी तैयारी। एक मीडिया इन्फॉर्मेशन जो है, प्रेस वगैरह में जो पत्रकार का कार्य करना चाहिए, जिनकी बोलने की क्षमता अच्छी है, जिनको स्पीड राइटिंग का अच्छा ज्ञान है, समाचारों को तैयार करने का जो स्ट्रक्चर होता है, किस प्रकार से तैयार किया जाता है, उनका उसका ज्ञान है, तो इस क्षेत्र में भी आप एक अच्छा विकल्प तलाश सकते हो। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है। इनके अलावा यदि आपका एक बढ़िया रिजल्ट तैयार हो जाता है तो और आपको ऐसा लगता है कि आपको एक बेस्ट क्वालिफिकेशन चाहिए, तो यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं एक बढ़िया भविष्य मेरे को मेरा तैयार करना है, तो आप जब भी आपका रिजल्ट आए और उसमें बढ़िया वाला आप रिजल्ट लेकर आ रहे हैं, शानदार परिणाम ले रहे हो, तो आप किसी महाविद्यालय में दाखिला ना लेकर है और किसी विश्वविद्यालय में आप दाखिला लें, जिसका लाभ ये होगा कि आपको अपने सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ मिलने में मदद मिलेगी, जहां पर आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी जिस विषय में आप लेकर जो अपना कोर्स वो कर रहे हो, उसकी सारी सुविधाएं आपको वहां पर मिल जाएंगी। ये मैं उन सभी बच्चों के लिए बता रहा हूँ। आप ऐसा कहोगे नहीं हमारा परसेंटेज तो बहुत लो आया है, हम क्या करें, तो जिनका परसेंटेज लो आया है और जिनको ऐसा लग रहा है कि मेरा भविष्य क्या होगा, तो उनको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। कंपटीशन प्रतिस्पर्धा का जमाना है, जहां पर किसी कारण से आपका 12th क्लास में बढ़िया रिस्पॉन्स आप नहीं दे पाए, बढ़िया परसेंटेज आप नहीं बना पाए, तो आपके पास एक विकल्प और बचता है। आप चाहें तो ITI कर सकते हैं, जिसमें कई क्षेत्रों में, कई फील्ड में और ITI की सुविधाएं उपलब्ध हैं, आपके आस पड़ोस में मिल सकती हैं, जहां पर आप किसी विशेष का ITI करके, जैसे इलेक्ट्रिक है या इलेक्ट्रॉनिक है, याद रखिए दोनों अलग चीजें, इलेक्ट्रिक अलग है, इलेक्ट्रॉनिक अलग है। तो इस चीज का सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिक होता है, उससे डाउन इलेक्ट्रॉनिक होता है। इसके अलावा डीजल वगैरह है, इनके क्षेत्र में भी आप अच्छा काम कर सकते हो। एक जो लोग खेती का कार्य कर रहे हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप कहोगे किसान बना रहा है हमें, लेकिन हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है, आप वहाँ जाकर भी एक अच्छा जानकारी लेकर और इस क्षेत्र में भी अच्छा रोजगार आप कमा सकते हैं अपने पढ़ाई के साथ साथ में। उनसे भी आप जानकारी प्राप्त कीजिएगा और आपके आय का साधन बढ़ाने में भी एक अच्छा विकल्प है। मैं सारी चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ, आपके दिमाग में ऐसी चीजें आ सकती हैं कि हमें अपने आप डिसाइड कर लेंगे। देखिए, मैं जहाँ तक जान रहा हूँ कि 12वीं कक्षा का जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा
आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। आपके दिमाग में रहेगा नहीं 12वीं क्लास का रिजल्ट आने के बाद देखेंगे कि क्या करना है। लड़कियों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, उपलब्ध है, बहुत सारे उनके पास करने के लिए बहुत सारा काम है। तो वो लड़कियां भी अभी चाहे उनका रिजल्ट लो आया हो चाहे हाईएस्ट आया हो, कैसा भी हो, उनको अपनी जो पढ़ाई है उसको बीच में नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू। बहुत सारे इस प्रकार के नवाचार सरकार लेकर आ रही है, बहुत सारी सुविधाएं पढ़ाने के लिए लेकर आ रही है। जिस क्षेत्र में भी आप रुचि रखते हो उस क्षेत्र में आप ज्ञान प्राप्त कीजिए, जानकारी प्राप्त कीजिए और उस क्षेत्र में आप एडमिशन लीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जब भी एडमिशन लें किसी भी विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में, तो सबसे पहले जो पढ़ाई आप कर रहे हैं उसके भविष्य को देख लें कि मैं जो विषय लेकर पढ़ने वाला हूँ उसका भविष्य क्या है। आपने पढ़ाई कर ली, कंप्लीट कर ली, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, और फिर भी 30 साल उम्र प्राप्त कर ली और उसके बाद भी बेरोजगार घूम रहे हो। ऐसी पढ़ाई का क्या दुख है? आपको ऐसी पढ़ाई नहीं करनी है, आपको पढ़ाई ऐसी करनी है कि आपकी पढ़ाई के साथ साथ में आपको रोजगार मिल जाए। पहले के समय भी हुआ करता था, जब सरकार एजुकेशन के साथ साथ में उनको कोई रोज परक एजुकेशन की सुविधाएं उपलब्ध करवाती थी। 1993 से पहले सुविधाएं उपलब्ध थी। बुनियादी शिक्षा के नाम से भी तुमको जानते थे, जहाँ पर किसी न किसी प्रकार का कटाई बुनाई का कार्य, रेडियो टेलीविजन ठीक करने का कार्य था, या मिट्टी से खिलौने बनाने का काम था, आदि सरकारें सिखाने का कार्य करती थी। तो हमें अभी देखो जमाना बिल्कुल, जैसे कि 18 मार्च के बाद में अभी तो पूरा विश्व बदल गया है। यहाँ पर आय के साधन घटे हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, और ये कब तक ये बेरोजगारी बढ़ेगी? अभी मैं आपको बताऊं, अपने यहाँ भारत में इंडियन एयरलाइंस है, ये इंडिगो एयरलाइंस, इन्होंने क्या किया है, अपने जो पायलट हैं, सब पायलट हैं, उनको 5 साल के लिए छुट्टी पर भेज दिया है कि 5 साल तक उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। अभी 5 साल तक क्या करेंगे, रोजगार कहाँ से जुटा कर लेकर आएंगे? एक बड़ी सोचने वाली बात है। ऐसी समस्याएं हमारे सामने भी आएंगी, तो हमें इन समस्याओं को पहले से देख लेना है कि कल मैं जो भी अपना चूज करूं रोजगार है, उसमें किसी प्रकार की कोरोना जैसी महामारियों के कारण उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आ जाए। टीचिंग की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, टीचर्स जो बन रहे हैं, उनके लिए भी मैं बता दूं थोड़ा सा कि वो बच्चे भी देख लें कि बीएड कीजिए, बीएसटीसी कीजिए, एलबीएड कीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छी है। मैं भी चाहता हूँ कि एजुकेशन है ये अच्छा प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है, लेकिन बीएड बीएसटीसी करने से टीचर थोड़े बन जाएंगे। करना क्या है, प्राइवेट टीचर नहीं बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना, चाहे वो सेंटर की नौकरी हो चाहे स्टेट की नौकरी हो, कैसी भी हो। तो उसके लिए क्या करें, तो आप अभी से ही शुरुआत कर दीजिए। अगर आप 4 साल का पाठ्यक्रम कर रहे हैं या बीएसटीसी का 2.5 साल का पाठ्यक्रम आप कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ में 3-4 चीजें हैं। एक तो सब्जेक्ट का ज्ञान, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे पॉलिटिकल का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो। दूसरा, समय समय पर जो करंट जीके वगैरह जो भी आप किताबें मार्केट में बहुत सारी मिलती हैं, आप उनके चक्कर में मत पढ़िए, अपने घर वालों से बोल दीजिए। 150 रुपये लगता है कि नियमित रूप से एक समाचार पत्र अपने घर पर मंगाइए, और उस समाचार पत्र में जो जो अच्छी बातें हैं उनको एक किताब में आप लिखते जाइए। आपका खुद का ही करंट का ही जीके तैयार हो जाएगा। तो ये एक नई आदत है, अपने हैबिट में लेकर आइए, इसको आदत बनाइए अपनी। इसके अलावा इसमें टीचर्स एटीट्यूड से संबंधित जो अध्यापक शिक्षक भर्तियां होती हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। एक इसमें मनोविज्ञान से प्रश्न है, वो भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग हैं, अचानक से पढ़ाई करोगे तो हो सकता है कि आपको समय अधिक लगे, आपका समय ना भी मिले या अच्छी तैयारी ना हो, तो आप अभी से इस तैयारी में जुट जाइए कि हमें मनोविज्ञान है या अन्य जो टीचिंग सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी अच्छी प्रकार से करनी है। माहौल इस प्रकार का क्रिएट कीजिए कि आपका एक सुंदर अच्छा भविष्य है वो तैयार हो सके। आपको सोचना सिर्फ ये है कि मुझे क्या करना है और करना है। तो जो आप लोग कर रहे हो, क्या भविष्य में उसकी अपार संभावनाएं है कि नहीं है? मैं कर लूं, रोजगार ही ना हो। बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि अभी मैं कुछ दिन पहले मिला था किसी से, मैंने कहा क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा सर मेरा दाखिला हो गया था IIT, मैंने बताया था हाँ हो गया था, अब क्या कर रहे हो, तो बोले कि सर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से मैं ITI कर रहा हूँ। यार तुमने मेरे को बताया था कि इलेक्ट्रिक से, सर बोले पता नहीं था। तो इसमें क्यों केवल सर पता ही नहीं था पहले कि इलेक्ट्रिक अलग चीज होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग चीज होती है। तो ऐसी चीजें हैं वो आपके सामने नहीं आए
तो आप लोग उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो संबंधित जो भी आपके शुभचिंतक हैं उनसे जानकारी प्राप्त कीजिए, उसके बाद में ही कहीं पर एडमिशन लेना है वो कीजिए। एडमिशन की प्रक्रिया जब प्रारंभ हो जाए तो समय पर पहुंचकर अपना फॉर्म सबमिट कीजिए, जिसके कारण आपको अनावश्यक जो सावधानियां हैं वो नहीं देखनी पड़े। इसके अलावा जो कोविड 2019 चल रहा है, जिसमें कोरोना महामारी का विकराल रूप धारण कर रखा है और आगे भी इसका कब तक चलेगा, अभी तक सरकारें भी इसके बारे में कुछ भी बताने में समर्थ नहीं है। तो इसका फायदा भी हमें उठाना है। हमें इस समय ऐसा तैयारी करनी है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो, आपको जो करना है उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद में आजकल इंटरनेट पर सब कुछ मिल जाता है। इंटरनेट ऐसी दुकान है जहाँ पर इसको कुछ भी बोलो तुरंत परोस देता है सामने। तो आपको उस चीज़ को ध्यान में रखकर और अपनी तैयारी करनी है। तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए कि जब आप महाविद्यालय में जाएं तो उस समय आपको अनावश्यक परेशानी नहीं हो, कोई टीचर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक 12वीं तक आपने जो कुछ पढ़ा है उसके आगे का भाग है वो कॉलेज में आएगा। स्कूलों में तो आप पढ़ाते तो उसमें आप पूछ भी सकते थे कि ये क्या है, शायद हो सकता है कॉलेज में इतनी सारी संख्या मिलती है आपको संकोच हो पूछने में भी, आप ना भी पूछ पाओ, तो इसी के कारण आपकी जो समस्या हो वो समस्या जैसी तैसी बनी रहती है। तो आप लोग अभी से उस चीज़ की तैयारी कर दीजिए। इंटरनेट बिल्कुल स्वयं से सेवक की तरह कार्य कर रहा है, उसकी पूरी सहायता लीजिए। अच्छे जो भी एजुकेशन में आपको जो भी मैटर मिल रहा है उस मैटर को आप प्राप्त कीजिए। और इसके अलावा जो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जो कुछ भी है, मैं भी पॉलिटिकल साइंस विद सुनील के मिल के नाम से मेरा चैनल है, जहाँ पर मैं पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जितने भी टॉपिक है मैं उसमें उसको अपडेट कर रहा हूँ। आप उसकी सहायता भी ले सकते हैं। इनके अलावा भी आप जो पुरानी किताबें हैं, चाहे वो 6th क्लास से लेकर 12th तक की हैं, चाहे पुरानी हो गई हो, सिलेबस चेंज हो गया होगा, उन्हें परचेज नहीं कीजिए, अपने पास रखिए। समय समय पर अपने पाठ्यक्रम के अनुसार उसमें भी पढ़ने का प्रयास करें कि इसमें क्या कह रहा है, जिसके कारण क्या होगी आपका जो ज्ञान है वो स्थायी हो जाएगा। आप भूलोगे नहीं, आपको एक चीज़ पूछता आप 10 चीज़ें बता पाने की स्थिति में रहोगे। आज की वीडियो में इतना ही। वैसे ये चीज़ हमेशा याद रखिए। अभी जैसे कि पटवारी का परीक्षा भी होने वाला है, या क्लर्क वगैरह की परीक्षा भी होने वाली है, या अन्य भी डिपार्टमेंट है वो अपनी भर्तियां निकालने वाले हैं। शायद हो सकता है 2021 में निकालें, जिसमें किसी की योग्यता हो सकता है 12th हो। तो उस समय भी आप बढ़िया प्रदर्शन करके, बढ़िया प्रस्तुतिकरण करके और एक अच्छा मुकाम प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में धन्यवाद।